जो फंक्शन है बच्चों वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में मैप करता है, यानी कि इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। ओके, मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला इसकी डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और को डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, और हमने आपको बोला था क्या कि रेंज इज द व्हाट, सबसेट ऑफ को डोमेन, ये हमने आपको बोला था। हमने बोला था कोई भी फंक्शन डोमेन से कहाँ मैप करता है, को डोमेन। तो यहाँ जो लिखा होता है उसकी रेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हमने आपको पहले भी बताया था। रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। अब देखिए, अ फंक्शन विच मैप्स फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f of x is equals to c where x belongs to रियल नंबर। f of x is equals to c, ये रही किसकी डेफिनेशन, कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन, वेयर c इज अ कांस्टेंट। मतलब समझो बच्चों, इसका मतलब समझो कि अगर आपने x की कोई भी वैल्यू ली, कहाँ से, डोमेन से। भाई इनपुट कहाँ से लेते हो, डोमेन से। x की आपने कोई भी वैल्यू ली सेट ऑफ रियल नंबर से, कुछ भी लो, कुछ भी लो। मान लो x की वैल्यू आपने 1.1 ली, ठीक है, तो आउटपुट हर बार क्या आएगा, c। हर बार आउटपुट क्या आएगा, c। यहाँ पर c क्या है, कोई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ये c कुछ भी हो सकता है, मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा। ठीक है, c की 5 वैल्यू हो सकती है, -5, 3, कुछ भी हो सकती है। ठीक, अगर आपने f ऑफ 2.2 -2.2 निकाला तब भी c आएगा। अगर आपने f ऑफ 3/4 निकाला तब भी c आएगा। यानी कि आप यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखो, x कोई भी रियल नंबर हो, हर बार आउटपुट एक ही आता है, यानी कि इनपुट डालने पर आउटपुट चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इनपुट चेंज करने पर आउटपुट चेंज नहीं होता। आप कुछ भी इसमें इनपुट डालो, आउटपुट आपको हर बार एक c ही मिलेगा। अब देखिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक, हमने क्या किया, हमने अभी आपको बोला ना कि c कुछ भी हो सकता है, तो सपोज अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि c है आपका 5.5, ठीक, तो 5.5 कहाँ आएगा बताओ, 5 और 6 के बीच में, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यही क्या है, c है। तो ये वाला जो पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं यही क्या है, c। ठीक, अब देखो हमने इसमें 0 डाला, चलो f ऑफ 0 कितना आएगा बताओ, c ही तो आएगा। तो यानी कि पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 0, c। तो 0 पे c, पहला पॉइंट ये मिला। अब f ऑफ 1 आपने निकाला तब भी c आएगा। मैंने बताया ना, कोई भी रियल नंबर डालो आपको हमेशा क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो 1 पे फिर से क्या मिल गया, c मिल गया। फिर f ऑफ 2 निकालो आप, तब भी आपको क्या मिलेगा, c। आप f ऑफ 2.2 निकालो तब भी आपको c मिलेगा। तो 2 पे भी कितना मिल गया, c। इसी तरीके से 3 पे भी कितना मिल गया, c। 4 पे भी कितना मिल गया, c। इसी तरीके से लेफ्ट में आ जाओ, -1 पे भी कितना मिल गया, c। -2 पे भी कितना मिल गया, c। -3 पे भी कितना मिल गया, c। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू डालो, हर बार आपको क्या मिलेगा, c। कुछ भी डालो आप x की वैल्यू, कुछ भी डालो। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ग्राफ आएगा जो x एक्सेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, ये देखिए, ये हो गया आपका कि किसका ग्राफ, ये सभी पॉइंट मिलने चाहिए। ये ग्राफ हो गया किसका, ये ग्राफ है आपका कौन से फंक्शन का, f ऑफ x इज इक्वल्स टू c का ग्राफ है। ठीक, तो एक कॉपी में हम लोग नोट लगा लेते हैं। देखिए, द ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस, द ग्राफ ऑफ, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज पैरेलल होता है किसके, पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपकी x एक्सिस है, x एक्सिस से ऑलवेज पैरेलल होगा। अब जरूरी नहीं है x एक्सिस के ऊपर से जाए, ये x एक्सिस के नीचे भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम c की वैल्यू कितनी ले लेते, c की वैल्यू मान लो हमारी होती -2 होती। ठीक, तो आप कुछ भी इनपुट डालते, हर बार आपको -2 मिलता। तो देखो 1 पे क्या मिलता, -2, 2 पे क्या मिलता, -2, 3 पे क्या मिलता, -2, 4 पे क्या मिलता, -2, -1 पे क्या मिलता, -2, -2 पे क्या मिलता, -2। इस तरीके से जो आपका ग्राफ आता वो कुछ ऐसा आता। ये किसका ग्राफ है, ये भी f ऑफ x इज इक्वल्स टू c का ग्राफ है, वेयर c इज इक्वल्स टू व्हाट, -2। ओके, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है। तो डिपेंडिंग ऑन c ग्राफ कैसा भी हो सकता है, बट वो हमेशा क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है। अब आइए कमेंट करते हैं किसके ऊपर, डोमेन और रेंज के ऊपर। हाँ भाई, इसकी डोमेन क्या होगी बताइए। अभी आपने देखा इस फंक्शन में आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ये जो हमने डार्क r आपको दिखाया ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और इसकी रेंज क्या होगी स्टूडेंट, बच्चों इसकी जो रेंज वाला जो सेट होगा वो सिंगलटन सेट होगा, उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज व्हाट, c। सही है, यही सिंगलटन सेट है, सेट पढ़ के आए हो ना, यही सिंगलटन सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है कौन, c। क्योंकि आप इनपुट कुछ भी डालो आपको c ही तो मिलता है। तो इसका जो रेंज होगा वो ये वाला सेट होगा, एक सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। ओके,